कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपके पास एक चेकलिस्ट जरूर होनी चाहिए, और आपको ना हर स्टॉक को उस चेकलिस्ट या उस पैरामीटर्स के हिसाब से देखना है कि वो इन पैरामीटर्स में, इस चेकलिस्ट में वो खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा, और चेकलिस्ट में कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो ये हर ट्रेडर टू ट्रेडर जो है डिफर करता है, बट इन जनरल क्या क्या चेकलिस्ट में कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए ये जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कि अगर आप कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें ना हम काफी सारे एस्पेक्ट भी कवर करेंगे, टाइम फ्रेम हो गया, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं या कोई भी स्टॉक में आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करना चाहें, फिर वो चाहे इंट्राडे हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, पोजिशनल ट्रेडिंग हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ईयरली मंथली के हिसाब से आप करना चाहें, तो वो सारी चीजें जो है आपको किस बेसिस पर करनी चाहिए, आपके चेकलिस्ट में कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, किन किन पैरामीटर्स पर वो खरा उतरना चाहिए, ये सारी चीजें जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप ऐसी चेकलिस्ट जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो आप लोगों को जरूर एक बार कोई भी ट्रेड लेने से पहले ध्यान में होने चाहिए, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। जो भी पॉइंट्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ना, ये सब जो है ये बेस्ड होंगे टेक्निकल एनालिसिस पर। तो इसके लिए ना आप लोगों के पास टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक्स जो है वो जरूर होना चाहिए, एक ओवरव्यू जरूर होना चाहिए। अगर तो आप लोगों के पास थोड़ा बहुत आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानते हैं तो आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। अदरवाइज अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप इस सीरीज को जो है स्टार्टिंग से समझ सकते हैं, और जैसे जैसे आप देखते जाएंगे ना आपको उसमें काफी सारे पॉइंट्स जो है नजर आते जाएंगे, और उसके बाद वो सारे पॉइंट्स को हम कंक्लूड करके आज की चेकलिस्ट जो है हम बनाने वाले हैं। तो अब आप लोगों के सामने चेकलिस्ट के पॉइंट्स नजर आने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक पैटर्न। दूसरा हमारा मेन पॉइंट होना चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमें मार्क करना है। थर्ड हमारे को वॉल्यूम्स को जरूर चेकआउट करना है, वॉल्यूम्स के बिना हमारे को कोई भी ट्रेड जो है एग्जीक्यूट नहीं करना। चौथा हमारा मेन पॉइंट होना चाहिए कि हमारे को डाउ थ्योरी के जो पैटर्न्स हैं उनके ऊपर अगर वो हमारे को देखने को मिलते हैं तो उसके ऊपर भी हमारे को ट्रेड करना जरूर आना चाहिए। फिफ्थ हमारा मेन पॉइंट होता है कि जो भी हम इंडिकेटर या जो भी हमने कोई भी इंडिकेटर या कोई भी टेक्निक या कोई भी स्ट्रेटेजी हमने सिलेक्ट करी है ना, तो उसके ऊपर हमारे को वो ट्रेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सिक्स हमारा पॉइंट होना चाहिए कि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो जो है हमारी किस टाइप से है, अगर वो हमारे फेवर में है तभी हमारे को वो ट्रेड में अपना पैसा जो है वो लगाना है, अदरवाइज हमारे को कोई और ट्रेड को सिलेक्ट करना होगा। और सेवंथ और मेन पॉइंट जो आता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड जो है आप लोगों के फेवर में होना चाहिए, यानी कि अगर आपको आपके रिस्क के ऊपर 1.5 गुना से ज्यादा कम से कम रिवॉर्ड मिलना चाहिए तभी आपको उस ट्रेड में जो है अपना पैसा लगाना है। अदरवाइज आप जो है उस ट्रेड को बिना सोचे समझे, अगर आपके सारे क्राइटेरिया पहले 7 जो है पहले 6 जो है वो अगर फुलफिल हो भी रहे हैं ना, लेकिन आपको रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 1.5 से कम, तो आपको उस ट्रेड में बिना बिल्कुल भी पैसा जो है वो नहीं लगाना। और अगर आप इस चेकलिस्ट को फॉलो करेंगे और इसकी अहमियत को समझेंगे ना, तो आई एश्योर यू कि आप लोगों की ट्रेडिंग जो है ना वो मल्टीपल फोल्ड से जो है इंक्रीज होने वाली है, और आप जो है ट्रेडिंग के थ्रू ही काफी अच्छा जो है स्टॉक मार्केट से पैसा भी कमा सकते हैं अगर आप इस चेकलिस्ट को जो है वो फॉलो करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस वाली सीरीज में ना हमने इतने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं कि अब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के मैदान में उतरने को बिल्कुल तैयार हो। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम पहले तो जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई, या सबसे पहले अगर आप लोगों के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी ट्रेड मत करना। सबसे पहले आप लोगों को अपने हिसाब से जो है 1-2 स्ट्रेटेजीज ट्राई करो, उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करो, रिस्क मैनेजमेंट को समझो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझो, उसके बाद ही आप जो है प्रैक्टिकल वे में आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है। सबसे पहले आप लोगों को इसी चीज के ऊपर काम करना है। उसके बाद देखो सबसे पहले ना मैदान में उतरने से पहले आप लोगों को नेट प्रैक्टिस जरूर करनी होती है, और अगर जब तक आप नेट प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप मैदान में सीधा नहीं उतर सकते। तो ये जो बैक टेस्टिंग हो गया, ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझना हो गया, या फिर उसके अलावा जो रिस्क मैनेजमेंट है, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यानी कि ये कहें हम कि नेट प्रैक्टिस है। अगर आपने ये नेट प्रैक्टिस कर ली ना तो ठीक है, आपको मैदान में एक आधी बार आप जीरो पे आउट हो भी सकते हो, बट इन लॉन्ग टर्म अगर आप ये नेट प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आप लोगों को ट्रेडिंग की जो आपका करियर होने वाला है ना, जो भी आपके ट्रेडिंग में आप काम करने वाले हो उसमें आपको काफी ज्यादा पैसा बनने वाला है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि हमारे को कौन से सॉफ्टवेयर पे जो है अपनी बैक टेस्टिंग या जो भी ट्रेडिंग है या जो भी हम एनालिसिस करना चाहते हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर पे करें। देखो वैसे ना आपको मार्केट में काफी सारे पेड और फ्री सॉफ्टवेयर मिलने वाले हैं। अब वो चाहे आप investing.com देख लो या फिर आप किसी अपने ब्रोकर की साइट देख लोगे ना, वहां पे भी आपको काफी सारे सॉफ्टवेयर या अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। पेड लेना चाहते हो तो आप पेड भी ले सकते हो, उसमें हमारी थोड़ी फैसिलिटीज जो है वो ज्यादा, मतलब हमारी मेहनत जो है वो कम हो जाती है, हमारी जो स्कैन्स वगैरह है वो इजीली हो जाते हैं। बट अभी अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना तो उसमें आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर पर जाना है और वो है ट्रेडिंग व्यू का। इसका लिंक मैं आपको लोगों को नीचे दे दूंगा। उसमें ना आपको बेसिक्स में अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको काफी सारी चीजें जो है फ्री में मिल जाएंगी।
बहुत सारे इंडिकेटर्स आप लगा सकते हो, किस टाइप से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, किस टाइप से आपको डाउ थ्योरी के पैटर्न जो है जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया या फिर डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न हो गया, ये सारी चीजें जो है आप जो है ट्रेडिंग व्यू पर फ्री में पा सकते हो। अगर आपको बाद में थोड़ी मॉडिफिकेशन या थोड़ा सा एडवांस जाने की जरूरत पड़ेगी तो आप इसमें पेड वर्जन भी आप इसका ले सकते हो, जैसे आपको स्प्लिट स्क्रीन करनी है या कुछ और फीचर्स अगर आपको यूज करने हैं, प्रीमियम फीचर्स जो होते हैं, तो उसके लिए आप इसमें पेड फीचर्स ले सकते हो। बट अभी के लिए आपको मैं बताऊं, वैसे मैं आज तक खुद भी फ्री वर्जन ही यूज कर रहा हूं, तो इतना जरूरी नहीं होता कि आपको पेड वर्जन पर ही जाना पड़ेगा। आप फ्री में जो है यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर जाकर काफी सारी अपनी चीजें जो है आराम से कर सकते हो। बाकी ट्रेडिंग व्यू का लिंक जो है, एप्लीकेशन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोगों को यहाँ से जाकर आप सीधा उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और अपने फोन में भी आप जो है अपनी प्रैक्टिसिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो चेकलिस्ट का नेक्स्ट पॉइंट है, वो है कि हमारे को टाइम फ्रेम कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, 1 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 45 मिनट का, और उसके बाद 1-2 घंटे का, डेली का, वीकली का, मंथली का, ईयरली का, ये सारे टाइम फ्रेम्स होते हैं जिसमें कोई भी ट्रेडर जो है वो ट्रेड कर सकता है। 1 मिनट में इसका आंसर दूंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना, यानी कि जितना ज्यादा टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे, उतनी कैंडल्स या जो भी पैटर्न्स बनेंगे ना वो रिलायबल होंगे। और आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है, ये डिपेंड करता है आप लोगों के बिहेवियर के ऊपर। जॉब या बिजनेस में हो और मार्केट को ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो वीकली पर, मंथली पर या ईयरली बेसिस पर आप काम करो। अगर आप डेली का 1 घंटा दे सकते हो, तो आप जो है स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, 2-3 दिन के ट्रेड ले सकते हो। उसके अलावा यानी कि आप डेली बेसिस पर काम कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप दिन का 4 से 5 घंटे दे सकते हो, तो उसमें आपको क्या करना है, तो आप उसमें अपना 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल्स पर यानी कि इंट्राडे के लिए आप जो है जा सकते हो। लेकिन जिसमें भी जाना है, जिस भी टाइम फ्रेम में आपने काम करना है, उसके ऊपर सबसे पहले आपने स्ट्रेटेजी बनानी है और उसको बैक टेस्ट करके कम से कम अपनी स्ट्रेटेजी को तो ये देखो कि भाई वो मेरी स्ट्रेटेजी जो मैंने बनाई है वो इस पर काम कर भी रही है या नहीं कर रही। और जितना ज्यादा हमारा टाइम फ्रेम होगा ना, उतना ही ज्यादा हमारा लुक बैक पीरियड होगा। और उस हिसाब से ही लुक बैक पीरियड वो होता है कि हमारे को कितने टाइम फ्रेम का चार्ट जो है हमारे को देखना है। जैसे अगर हम वीकली बेसिस पर काम कर रहे हैं, तो हमारे को कितने टाइम पीरियड का, 3-4 साल, 2 साल का हमारे को जो चार्ट है वो देखना है। अगर हम डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं, तो हमारा 1-1.5-2 महीने का भी चलेगा। तो इस टाइप से ये होता है लुक बैक पीरियड। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना, उतना ही ज्यादा हमारा लुक बैक पीरियड होने वाला है, और उसी के हिसाब से हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पॉइंट जो है वो मार्क करने हैं। अब सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यार काम कौन से स्टॉक्स में करें। मार्केट में तो 8000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं, उसके अलावा ऑप्शंस है, फ्यूचर्स है, कमोडिटीज है, करेंसीज में है। किस चीज में हम काम करें, किस चीज में अगर हम स्टार्ट करने जाते हैं तो हमारे को किस टाइप से काम करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास देखो पैसा तो लिमिटेड है। अब जिसके पास 10 करोड़ पड़े हैं उसके पास भी वो लिमिटेड है, और जिसके पास 2 लाख रुपए पड़े हैं उसके लिए भी लिमिटेड है। तो पैसा तो हमारा लिमिटेड है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज हमारी कितनी सारी है, कितनी अनलिमिटेड है। तो हर स्टॉक को या हर सेक्टर को ट्रैक करना जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक ना बास्केट सिलेक्ट करनी है और सिर्फ जो है उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिगिनर है तो आप निफ्टी 50 से स्टार्ट कर सकते हो। फिर जैसे जैसे 2-3 महीने आप लोगों को हो जाएंगे, आप थोड़ा रेगुलर हो जाओगे। सबसे पहले ध्यान रखना कि रेगुलर हो जाओगे। रेगुलरली अगर आप उस पर वॉच कर रहे हो, तो आप जो है उसके निफ्टी 100 पर शिफ्ट हो सकते हो। थोड़ा अपना बास्केट को जो है वो बड़ा करते जाओ, और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस और थोड़ा सा आप जो है इसमें मार्केट में टाइम देने लग जाओगे ना, तो आप जो है अपनी बास्केट को थोड़ा बढ़ा भी सकते हो। उसी तरह आप लोगों को केवल इक्विटीज से स्टार्ट करना है। इफ एंड ओनली इफ आप लोगों को इक्विटीज में पैसा बनता है, यानी कि अगर आप कैश मार्केट में स्टार्ट करते हो, जितने आपके पैसे पड़े हैं उतने के शेयर ले लो। उसमें अगर आपको प्रॉफिट बनता है, यानी कि अगर आप जिस भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको अगर उस टाइम फ्रेम में आपके हिसाब से इक्विटीज में अगर आपका पैसा बनता है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। अगर आप लोगों का पैसा इक्विटीज में बन रहा है, उसके बाद ही आपको किसी और चीज में स्विच होना है, जैसे ऑप्शंस हो गया, फ्यूचर्स हो गया, करेंसी हो गया, कमोडिटी हो गया। लेकिन अगर आप लोगों का इक्विटीज में पैसा अभी तक नहीं बना है या नहीं बन रहा है, तो इसमें आप लोग इन सारी चीजों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी टेक्निक को जो है कैश मार्केट में एग्जीक्यूट करो, वहां से थोड़ा प्रॉफिट कमाओ। चाहे 2-4 महीने की जगह हमारे को 1-2 साल भी लग जाए ना, बट पहले आपको इक्विटी मार्केट से स्टार्ट करना है। जब आपका इक्विटी मार्केट में थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, थोड़ा सा आपको पैसा बनेगा, प्रॉफिट होगा, तो उसके बाद आप लोगों को जो है ऑप्शंस, फ्यूचर्स या इन साइड पर जाना है।
बट तब तक जब तक आपको प्रॉफिट नहीं होता, जब तक आप लॉसेज में चल रहे हो, तो अपनी स्ट्रेटेजी बार बार चेंज करो, बट रहो अभी आप इक्विटीज में ही। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग जो है हमेशा इक्विटीज से करो। इसमें ना आपका रिस्क कम होता है और रिवॉर्ड जो है आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बट अगर आप ऑप्शंस या फ्यूचर्स या किसी और चीज में चले गए ना, तो आप लोगों को जो है आपको लॉट के हिसाब से काम करना पड़ेगा और फिर वहां पर आपकी रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट जो है ना वो हिल जाता है। तो इसलिए अपने रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से उसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इक्विटीज से स्टार्ट करना है। अब जब आपने ये सारा काम कर लिया, आपने बास्केट सिलेक्ट कर ली, आपने स्ट्रेटेजी बना ली, तो अब आपको क्या करना है, पूरी वॉच लिस्ट को, पूरी जो भी आपने बास्केट सिलेक्ट करी है उसको एक तो सबसे पहले आपको उसको ट्रैक करना है। ट्रैक करोगे तो उसमें से आपको कुछ शेयर जो है आप लोगों के क्राइटेरिया के हिसाब से बेस्ट बैठेंगे, तो उसको शॉर्टलिस्ट करना है और उसके बाद उसको इवेल्युएट करना है। अब स्टॉक्स को सिलेक्ट कैसे करना है, यानी कि शॉर्टलिस्ट कैसे करना है, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए सामने कुछ टिप्स रखता हूं जिसके बेसिस पर आप जो है कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट या शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सिलेक्टेड बास्केट के सभी स्टॉक्स पर आप लोगों को काम करना है। ये नहीं है कि आप लोगों को 10 स्टॉक मिल गए आपके पहले 20 शेयर्स में ही, तो आपने वो बाकी के जो भी आपने मान लीजिए निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहे हैं, तो उसमें 50 में से पहले 20 में ही आप लोगों को 5-6 शेयर्स मिल गए, तो आपने बाकी की पूरी वॉच लिस्ट जो है उसको ट्रैक ही नहीं करा। ऐसा काम आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना, आपको पूरी वॉच लिस्ट को जो है ट्रैक करना है। उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट आपका है कि लास्ट के 3-4 कैंडल्स पर जो है, लास्ट के 3-4 दिन के कैंडल्स या जिस भी आप टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, वीकली बेसिस पर कर रहे हैं, तो उन लास्ट 3-4 कैंडल्स का जो बिहेवियर है ना उसको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई पैटर्न मिल रहा है या उसको ढूंढने पर जो है आप लोगों को एफर्ट्स लगाने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कोई भी इंटरेस्टिंग पैटर्न अगर आप लोगों को मिले तो उस पैटर्न को, उस स्टॉक को जो है नोट डाउन करो और अपनी वॉच लिस्ट को जो है आगे कंटिन्यू करो ट्रैकिंग करने के लिए। उसको एक बार रिव्यू जो है, उसको प्रोसेस जो है कंप्लीट करो, अपना जो भी आप एनालाइज कर रहे हो ना, तो उसका प्रोसेस जो है अपना कंप्लीट करो। और जो जो आपके स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट होते जाए ना, या जो आप लोगों को लगे कि हाँ भी ये स्टॉक मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से अच्छा बैठ रहा है, तो उसको एक जगह पर नोट डाउन करते जाओ। और पूरी वॉच लिस्ट के खत्म होने के बाद आप जो है शॉर्टलिस्टेड स्टॉक्स को जो है वो ट्रैक कर सकते हो, दोबारा से आप जो है इवेल्युएट कर सकते हो। अब जब आप इतना सारा काम कर लोगे ना, तो एट द एंड आप लोगों के पास 5-10 स्टॉक्स तो आराम से मिल जाएंगे। अब उसमें आप लोगों को क्या करना है, ये तो हो गए शॉर्टलिस्टेड स्टॉक्स। अब उसमें आप लोगों को पूरा अच्छे से इवेल्युएट करना है, हर चार्ट पर 15 से 20 मिनट देने हैं। जो भी आप लोगों का क्राइटेरिया था, जो मैंने अभी आपके साथ वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि आप लोगों को क्या क्या करना है, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक करनी है, पैटर्न को एनालाइज करना है, प्रायर ट्रेंड देखना है, वॉल्यूम देखनी है, डाउ पैटर्न्स देखने हैं, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो देखना है। ये सारी चीजें देखने के बाद जो भी इन पैरामीटर्स पर या इस चेकलिस्ट पर स्टॉक जो है वो खरा उतरेगा, यानी कि उसके हर पॉइंट में हर बॉक्स जो है वो टिक होता जाएगा ना, तो उसके बाद जो है आपको इसमें ट्रेड करना है। इससे पता क्या होगा, इसमें आपका रिस्क जो है काफी कम हो जाएगा, क्योंकि आपने थॉरो एनालिसिस करी है, थॉरो इवेल्युएशन करी है। तो उसके बाद आपके बकवास या बेकार से जो स्टॉक्स होंगे ना, वो एक टाइम के लिए निकल जाएंगे और आप जो है केवल अच्छे अच्छे स्टॉक्स में ही काम करोगे। अब इसमें आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ना प्रॉफिट कमाने की, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपने उसको काफी लेवल से जो है फिल्टर करा है। तो उसके बाद अब आपको कुछ ही चुनिंदा स्टॉक्स जो मिलने वाले हैं जिसमें आप ट्रेड करने के लिए अपना पैसा जो है लगा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों पूरी चेकलिस्ट जिसके ऊपर आप लोगों को काम करना है। बैक टेस्टिंग करनी है, रिस्क मैनेजमेंट समझना है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझनी है, अपनी स्ट्रेटेजी को जो है पूरा अच्छे तरीके से काम करना है, उसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि नेट प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपका, अब ये जब आप सीरियसली काम करोगे ना, तो आप खुद ही देखोगे कि आपका ट्रेडिंग का करियर जो है ना, या ट्रेडिंग का चार्ट जो है वो आपका कहां से कहां पहुंचने वाला है। सो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलिए। सबके साथ आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि कि आप लोगों को कोई भी स्टॉक जब भी सिलेक्ट करना है या किसी भी स्टॉक में ट्रेड करना है, तो ऐसी अंधाधुन या किसी भी टिप्स के बेसिस पर ट्रेड नहीं करना। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो कि किस टाइप से आप कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। ये सारी चीजें जो है आप अगर इंडिपेंडेंटली बेसिस पर करोगे ना, तो आप लोगों को जो है नुकसान से काफी हद तक बचने वाले हो। तो ये सब चीजें करनी है, तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो के जो भी कंटेंट था, जो भी हमने आज की वीडियो में बात करी है, ये सारी चीजें दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और वो भी इस चेकलिस्ट पर ध्यान दें।
और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। साथ ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही इस चैनल पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग और भी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हम यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग का स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए भी समझना और सीखना चाहते हैं तो वो भी उसके लिए भी आप लोगों को इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करके रखना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में और टेक्निकल एनालिसिस वाले अपना जो सीरीज थी यहाँ पर एंड होती है। मिलते हैं दोस्तों फ्यूचर्स ट्रेडिंग के साथ। तब तक के लिए मैं तुषार राजा आपसे लेता हूँ इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।